भैयाओ, भगवान ने सबके शरीर पंच तत्व से बनाए हैं, लेकिन माँ का कलेजा कुछ अलग से बनाया है। यदि माँ अपने बेटे में एक थप्पड़ मार दे तो बेटा तो नेक देर बाद तुम्हें खेल तो मिल जाएगा, लेकिन जेब पूरे दिन रोवत रहेगी और 10 जगह गावेगी कि जी मैंने बहुत मारे हो, जी मैंने बहुत पीटे हो। देखो जाके पीठ पे उछल रही है डंडी, मैंने लौद दई कहच कहच कि बहुत मारे हो मैंने। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। यूं तो भैया संसार में ये रिश्ते हैं ना, बड़े स्वार्थ के बताए जाते हैं, लेकिन माँ का जब रिसर्च हुआ है ना, खोज भई, तो क्या निकला पता है? कहू को बेटा यदि परदेश में होए और वो फ़ोन करे घर पे कि मैं 15 दिन की छुट्टी आ रहा हूँ, और घर वाले इनते कह बताओ तुमको का लेके आऊँ। बेटी से पूछे, बेटी बता देगी माँ की ये चीज़ फेमस है, पापा ले आना। बहन से पूछे, भैया मोकू जे ले आइयो हैं। पत्नी से पूछे, बोली मोकू ये ले। फोन माँ के कान पे जाता है ना, और जब वो पूछता है कि अम्मा मैं आ रहा हूँ 15 दिन की छुट्टी है, तो काज काला हूँ, उसकी कोई फरमाइश नहीं होती है। लड़खड़ाते हुए होठों से एक ही बात निकलती है कि मेरा तो तू सब कछु है, सुख भी, चैन भी, आनंद भी, शौक भी, सब कछु मेरा तू है। मोए तोते कछु नहीं चाहिए, मोए तो केवल तू चाहिए। और ऐसे शब्द जब जाते हैं तो बेटे का कलेजा फड़कने लगता है। जब वो बालक आता है ना, तो कितनी बीमार पड़ी होए, वह को रोग ठीक है जागो, चल भी लग जाएगी। घर में ताने देती हैं बहुएं कि बेटा आएगा तो ठीक है गई, अब तो खूब डोल नहीं है, बाद नाते बीमार पड़ी। अरे तू का जाने बाकी दवाई का है, बाकी जो दवाई है ना है, तू बस दवाई समझेगा। हाँ काउज ना, तू जब माँ बनेगी और जब दूर जाओगे बेटा तो समझ में आ जाएगी हैं कि बाकी कौन सी दवाई ते वो ठीक है गई है हैं? कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, उस माँ को शीश झुकाता। भारत की हर माँ कभी भी सेवा की इच्छा नहीं करती। बुढ़ापे में हूँ जो कहते मैं हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अपने आप करूँगी हैं, तू तो बेटा बस मेरे पास डोल जाओ करे, मैं का बतर आ जाओ करे। जब ब्याह हो जाता है ना, तो जो घरवारी जो कान फूंकती है ना है, तो कभी कभी बेटा माँ से छिन जाता है।
लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि जब हम माँ बनेंगी ना, और तब तक जो है समय बहुत निकल जाएगा, हमारा बेटा हमसे कभी छिने ना, इसके लिए हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम भी किसी माँ से किसी के बेटे को दूर न करें, हैं? माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। दिल ना दुखा, हो माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ का दिल ना दुखा।
सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। कह रही थी कि बाबा हमने कौन सा पाप करा हो जो हमसे माँ बाप की सेवा छिन जाती है, क्योंकि बेटी को माँ बाप से बड़ा लगाव रहता है। जब भाभी भैया सेवा नहीं करते हैं ना तो बेटी का कलेजा दुखता है, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि भाभी पे तो चलती नहीं है, भैया पे जोर चलता नहीं है, और मायके में माँ रह नहीं सकती है। मेरे ससुराल में मेरी माँ रह नहीं सकती है। पता है यदि माँ बाप दुखी होए ना भाभी भैया की वजह से तो बेटी कितने कंचन महल में रह रही हो पर उसे चोला में चैन नहीं आता। मैंने बहुत बेटियां कहती हैं बाबा मेरे बाप ने कर्ज करके मैं बहुत बड़े घर में डाली हूँ पर मुझे सुकून ना हो। मैंने कहा बेटा, बोले मेरी भाभी ऐसी आई है कि मेरी माँ को पूछती नहीं है, मेरी माँ की सुनती नहीं है, और जब मेरी माँ दुखी होती है तो मैं इतने बड़े मेलन में कहाँ से सुखी रहूँ बाबा। ये दिल के तार हैं जो महलों से सुख नहीं पा सकते जब तक बाकी माँ बाप सुखी नहीं होए। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं तेरी दुश्मन दौलत है माँ का मिलना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो
हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। बताऊं, जो बेटा अपनी माँ के कर्जे को भूल जाता है वह मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। माँ जो है ना, कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी गरीबी, 4-4, 5-5 बच्चों को पाल ले जाएगी, लेकिन वे बेटा जब 5 बड़े हो जाते हैं, ब्याह हो जाते हैं, उन 5 बच्चों पे अकेली माँ नहीं पलती है। जबकि वहाँ को न कोई शौक है, न वहाँ को कोई खर्चा है, लेकिन न जाने क्यों औलाद को एक माँ अखरती है। बंटवारा करते समय कहते हैं माँ को ही सब धन, माँ को ही दैव शरीर, माँ को ही बढ़ायो तू जितनो बड़ो भयो का है माँ को, माँ के बाद भी माँ अखरती है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्या कहेंगे, लड़ेंगे तो मम्मी किसकी, बोले मेरी, मम्मी किसकी, बोले मेरी। लेकिन बेकपूत जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कहता है कि मैंने 6 महीना राख ली, पूरी साल को ठेका मुँह पे का है, बंटवारा तो सब बराबर बराबर होगा, वो 6 महीना आगे ले जाओ हैं। तब जिनके जीवा में आगे ना लगती जी कहवे में कि जब जो कहता है कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, अब मम्मी काउकी ना रही है। ऐसे कपूतों को बड़े बुरे दिन देखने पड़ते हैं, जबकि माँ बद्दुआ नहीं देती, माँ तो कहती है कोई बात नहीं है। माँ तो जब ये कमाने लगते हैं और अपने पैसाओं को अलग रखने लगते हैं, उसके बावजूद भी माँ घी बना बना करके रखती है। आवेगो तो न ले जागो, माँ मूलों को मिलते होगा, जन कैसो होगा ले जागो, बना के धर देगी। लेकिन बा नालायक पे जो ना बनते कि ये मैया इतनी मेहनत कर रही है तो चाहे 2-4 हज़ार रुपया हाथ में धर जाए हैं, वो बेचारी खिसियानों से मोह लेके और पड़ोसी टोकते हैं तो कछु देगो हैं, तो झूठ बोलेगी ना देगो है, बोले कहाँ है, फिर मोहने का सौसर रह जाएगा है, उसमें भी झूठ बोलेगी कि ना देगो है। इतना बड़ा कलेजा माँ का होता है, किसी का हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी ये थोड़ा गीदे पर बंद कर देगी ना, फिर बनावेगी, फिर तैयारी करेगी। ऐसी होती है माँ। औलाद बदल जाती है, संतान बदल जाती है, लेकिन माँ कभी बदलती नहीं है। जो शुरू में थी माँ तो वही रहती है, लेकिन औलाद की निगाहें बदल जाती हैं। कमावन लगेंगे तो जो ना है, पहले गाड़ी लेंगे, प्लॉट लेंगे, फ्लैट ले लेंगे, लेकिन जे कर्तव्य ना बनते कतई वो है कि मेरी माँ ने वो ऐसे ऐसे कष्ट अंते पा रहे हो, तो पहले माँ की इच्छा पूछें कि मैया मैंने जो है 2-4 लाख 10 लाख कमा ले, पहले तू अपनी इच्छा बता हैं। बे तो कपूत पहले अपने अपने बढ़ा तो चले जाएंगे और माँ बेचारी को अलग करके वहीं पड़ी छोड़ देते हैं। ऐसे कपूतों को परमात्मा क्षमा नहीं करता है। सब्र जिसका ज़माने में हो, सब्र जिसका
पहचान है। एक बात बताऊं, कोई बहू या कोई बेटा अपनी माँ की सेवा करता हो और सेवा करते 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 माँ का उतना दिल से ये बात कह दे कि बेटा यदि भगवान मुझे बेटा अगले जन्म में बेटा दे तो तू ही मेरा बेटा बने, तू ही मेरी बहू बने, ऐसी दिल से दुआ निकले तो समझ लो आहा सारी तपस्याएं पूरी हो गई, सारे भजन पूरे हो गए, सारे तीर्थ पूरे हो गए। क्योंकि ये बात तब निकलती है जब माँ का हृदय बहुत खुश होता है कि बहू मिले तो अगले जन्म में तू ही मिले, बेटा मिले तो अगले जन्म में तू ही मिले, ऐसो ही मिले मोए। तो समझना अब कहूँ तो मैं तीर्थ जावे की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े यज्ञ करवे की जरूरत नहीं है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, हाँ माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, ले जा माँ की
सब्र जिसका जमाने में सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा वो प्रभु की अमानत है।